ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, एक वीडियो एक क्लास लेने में हमको 3 घंटे लग गए। अभी जस्ट हमने प्रोजेक्टर पे अभी ये सेटअप लगाया है। अभी इससे पहले मैंने 20 मिनट की एक वीडियो बनाई थी आपकी ब्लड रिलेशन की, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रोजेक्टर में लगाने से क्या टाइम की बचत हो जाएगी। किसकी बचत होगी? टाइम की, समय की बचत। अब समझेंगे। एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, ध्यान देना, किसने कहा? विकास ने कहा। किसने? विकास ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। वह महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है? तो आपको ध्यान देना है, कहा किसने है? विकास ने कहा। किसने कहा? विकास ने। जब विकास ने कहा है, किसने कहा है? विकास ने। तो हम पकड़ेंगे कहां से? विकास से। चलिए अब ध्यान देंगे, कहा किसने है? विकास ने। तो विकास से हम लेंगे। विकास ने कहा, वह मेरे, कौन? विकास। ध्यान देना है, विकास हमने बनाया विकास। विकास वह मेरे पिता की पत्नी, विकास के पिता की कौन? पत्नी। कौन है? पत्नी। विकास के पिता की पत्नी की बेटी है। इनकी का है बेटी। कौन है? बेटी। अगर बेटी है तो ध्यान देना है, पूछा क्या गया है? विकास से किस प्रकार संबंधित? किसका? महिला का। वह महिला का विकास से किस प्रकार संबंधित है? तो विकास से क्या संबंध है? बहन। कौन है? बहन। कैसे है? विकास के पिता की पत्नी, विकास की माता, और विकास की माता की बेटी कौन हो गई? विकास की बहन। आंसर कौन होगा? डी। आंसर कौन होगा? डी। ये लो, ये आ गए हैं सज्जन जी। सज्जन को समझते हैं। आज तो बड़ा दिक्कत में गाड़ी है, क्या बताएं, हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। चलिए, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा। किसने कहा? शालिनी ने कहा। इनके इकलौते भाई मेरे बेटे के पिता हैं। वह सज्जन शालिनी से कैसे संबंधित है? अब समझना क्या है, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा। कहा किसने? शालिनी। इनके मतलब सज्जन के। तो देखो, सज्जन लिख लो यहां, सज्जन हमने लिख दिया। सज्जन इनके इकलौते भाई। इनके कौन है? भाई का जेंडर एक ही पीढ़ी के हैं, तो भाई एक ही लाइन में है। भाई मेरे बेटे के पिता हैं। अगर हम बात करें कि शालिनी के बेटा कौन है? बेटा। और बेटा कौन है? पिता। कौन है? इनके क्या है? पिता। अब ध्यान देना, शालिनी के बेटे के पिता कौन है? ये भाई जो है शालिनी के बेटे का पिता। तो देखो यहां इसका बेटा कौन है? ये बेटा रहा। जो इसकी माता है कौन है? शालिनी है। ये पति पत्नी हो गए। ये क्या हो गए? पति पत्नी के पिता हैं। गलत हो जाता, के पिता हैं। तो आपको ध्यान देना है, पिता के पिता हैं। थोड़ा और ऊपर करके अब समझाते हैं, फिर से समझाएंगे। नीचे जगह नहीं है इसमें, फिर से समझेंगे। इनके इकलौते भाई कौन के? सज्जन के। सज्जन के इकलौते भाई मेरे बेटे के पिता, शालिनी के बेटे के पिता। हमने बनाई शालिनी के बेटे के पिता, हमने बनाई है शालिनी।
शालिनी के बेटे, बेटे के का पिता, अगर इसके कोई पिता हुए हैं तो ये पति पत्नी हो जाएंगे ना, इनके पिता के पिता है। कौन पिता, कौन पिता है? वह सज्जन शालिनी से कैसे संबंधित है? वह सज्जन शालिनी से कैसे संबंधित है? मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे भाइयों, ध्यान देना है। अगर हम बात करें इस सज्जन व्यक्ति की, सज्जन व्यक्ति के भाई, ठीक है, सज्जन व्यक्ति का है इकलौते भाई, शालिनी के बेटे के पिता हैं। आप समझ लो, पूछा गया है कि सज्जन शालिनी से कैसे संबंधित है। सज्जन हीरा और शालिनी हीरा, शालिनी के पति, शालिनी के पति, और पति के पिता कौन होते हैं? ससुर, और ससुर का भाई क्या होता है? ससुर। तो आंसर इसमें क्या होगा? ससुर। इसमें ससुर है? नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या आएगा? ससुर। ससुर। चलो फिर समझाते हैं, एक और लेते हैं सवाल हम। बस बहुत है, इतने में बन जाएगा। लगाइए, आप भी लगाइए और कमेंट करके बताते चलिए आंसर धड़ाधड़, जितनी जल्दी आंसर बताएंगे। और वीडियो को रोक रोक के खुद से लगाइए, जाना समझ में आए दोबारा पूछिए, कहीं भी अगर गलती होती कमेंट करके पूछिएगा हमसे। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है, वह मेरी माँ के भाई की इकलौती बहन का बेटा है। एक लड़के का परिचय कराते हुए लड़की कहती है, कौन कह रही है? लड़की कहती है, वह मेरे माँ के, कौन? मेरे, लड़की, लड़की बनाओ, लड़की यहाँ बनाई मैं, लड़की, लड़की इसकी का है माँ के भाई की इकलौती बहन, भाई की इकलौती बहन। जाकि अगर भाई की बात करें, जो भाई बहन है, इकलौती बहन इसकी माँ ही हो जाएगी, का बेटा है। इसका क्या है? बेटा है, बेटा है। वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है? ये क्या हो जाएगा? भाई। क्या आ जाएगा? भाई। फिर से समझिए, इसमें कुछ नहीं, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया गया है आप लोगों को कि आप समझ ना पाएं, जी हाँ, अगर आप समझ जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है, वह मेरी माँ के भाई, वह मेरी माँ के भाई, ध्यान देना, वह मेरी माँ के भाई, मतलब मम्मी का भाई, मामा, ठीक, मामा, माँ के भाई, कौन? मामा की इकलौती बहन, मतलब मेरी मम्मी के जो भाई होया वो मेरा मामा, उनकी इकलौती बहन तो मेरी माँ ही हुई, कौन? इसकी माँ का बेटा है। इसका क्या है? बेटा है। तो पूछा है वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है? वह लड़का किससे? लड़की से कैसे? भाई। चलो जल्दी जल्दी करवाते हैं, थोड़ा बस सही है, देखते चलते हैं। क्वेश्चन सही दिख रहा है? अरे बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होगी हम बोल भी रहे हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नरेश ने कहा, जी हाँ, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नरेश ने कहा, क्या कहा? सुनिए, वो मेरे ससुर के इकलौते बेटे का भांजा है। वो मेरे ससुर के इकलौते बेटे का भांजा है। लड़के का नरेश से क्या संबंध है? आपको समझना है। कहाँ से करेंगे शुरुआत? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नरेश ने कहा, किसने कहा? नरेश ने कहा, वो मेरे ससुर, वो मेरे कौन? नरेश, नरेश से पकड़ो, हमने पकड़ा नरेश, वो मेरे कौन? नरेश, मेरे ससुर, ससुर कैसे होंगे? इसकी एक पत्नी होगी, पत्नी के कौन होंगे? पिता, पत्नी के पिता, पत्नी के पिता इसके क्या होंगे? ससुर। नरेश की पत्नी के पिता कौन होंगे? ससुर। तो बोला वो मेरे ससुर के इकलौते
बेटे, इसका क्या, इकलौता बेटा, बेटा बेटा, हमने बोला बेटा, बेटा का भांजा है। अच्छा, भांजा की अगर हम बात करें, भांजा कौन होगा, हर हमेशा बहन की लड़का, बहन का लड़का हमेशा भांजा, बहन की जो लड़की होती है उसे भांजी बोलते हैं। अब इसके पिता का बेटा, तो यह किसकी क्या होगी, बहन, और बहन का जो होगा बेटा, कौन, बेटा, तो इसका क्या होगा, भांजा, इसका क्या लगेगा, भांजा, भांजा होगा कि नहीं होगा, इसका ये पिता, तो इसका ये क्या होगा, ससुर होगा, क्या होगा, ससुर। अब पूछा क्या है, जो लड़का है वो क्या है, बेटा है, क्या है, बेटा है। अब पूछा है लड़के का नरेश से क्या संबंध है, जो लड़का रहा इससे क्या संबंध, नरेश से, तो देखो नरेश की पत्नी का बेटा क्या होगा, बेटा, तो आंसर क्या होगा, बेटा। आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करेंगे, और नहीं समझ में आया है मेरे प्यारे बच्चों तो आप कमेंट करके पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला, 4 के बाद 5 नंबर सवाल। एक बार हम आपको सवाल थोड़ा नीचे करते हैं तो आपको सही दिखेगा, शायद दिख रहा हो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा और ऊपर करेंगे, अब देखिए जाइए, अब सही दिखा है, हाँ दिख रहा है। चलिए, इसमें पूछा गया है, पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, पंकज एक आदमी, पंकज, अब सही है, पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वह मेरे चाचा की, वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है, वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। तो अब पूछा जिसमें जाएगा कि बताओ यह आदमी पंकज से किस तरह संबंधित है, यह आदमी पंकज से किस तरह संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझो, पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, कौन कह रहा है, पंकज जी, दो पंकज क्या कह रहा है, वह मेरे, वह मेरे, तो मेरे जहां लगो है तो मेरे कौन, पंकज, यहां लिख दें पंकज, पंकज मेरे चाचा, पंकज के चाचा, तो चाचा कौन, पिता का भाई हमेशा चाचा, जैसे हमने बना दिया पिता, इसका भाई होगा चाचा। अब मेरी बात समझ गई, चाहे चाचा को ऊपर ही बना देते हैं, टेंशन मत लेना, एक ही प्राण बे हैं, एक का वो ले जाते हैं, एक ही एज वाले जो होते हैं, एक ही लेवल वाले आ जाते हैं, जैसे पीढ़ी, एक ही पीढ़ी के, पिता चाचा फूफा बुआ मौसा मौसी, एक ही पीढ़ी के व्यक्ति हैं। तो मेरे पंकज के चाचा की बेटी, चाचा की कौन है, बेटी, ध्यान देना कौन है, बेटी, चाचा की बेटी का भाई है, इसका क्या है, भाई, भाई है कौन, भाई है ये आदमी, कौन है, आदमी, आदमी क्या है, इसका भाई है। अब पूछा जाएगा यह आदमी पंकज से, पंकज से किस तरह संबंधित है, तो पंकज के चाचा की बेटी का भाई, मतलब चाचा का लड़का, कौन, चचेरा, चचेरा भाई, कौन होगा, पंकज के, पंकज की बेटी का भाई हमेशा कौन सा होगा, चचेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं, और स्टूडियो में इस टाइम हम अकेले ही हैं, तो हमको कैमरा भी देखना पड़ता है, प्रोजेक्टर भी देखना पड़ता है, सिस्टम की बात करें कंप्यूटर पे भी देखना पड़ता है, तो आज अकेले हैं इसलिए बहुत समस्या आ रही, कोई बात नहीं, समझिए। किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, किसने कहा, एक आदमी ने कहा, किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, इसकी, ध्यान देना, इसकी, इसकी किसकी ओर डिपेंड है, कौन, स्त्री, इसकी कौन, स्त्री, तो यहां बनाओ स्त्री, कौन, इसकी कौन, स्त्री, स्त्री, इसकी माँ की माँ, इसकी कौन है, माँ की माँ, थोड़ा यहाँ बनाए, हमने बनाया स्त्री, स्त्री की हो है माँ, और माँ की कौन, माँ, मेरे पिता की माँ है, मेरे पिता की माँ है, अगर पिता की माँ तो इसका पिता यहाँ बना दें, और इसका बेटा कौन है, ए का नाम है
एक किसी चित्र में इंगित करते हुए एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए, नहीं, किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी, कौन है? आदमी, आदमी, आदमी ने कहा। अब पूछा गया है माँ की माँ मेरे पिता की माँ है, कोई दिक्कत नहीं है, माँ की, मेरी माँ की। आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंधित है? अब समझना है, कैसे समझना है कि एक स्त्री है, स्त्री की माँ, ऊपर हमने बनाया नहीं बनाया, बनाया नहीं बनाया, हमने बनाया है कि स्त्री की माँ, ठीक, मेरे पिता, आदमी के पिता की कौन है? माँ है। तो देखो ये क्या हो जाएंगे? भाई बहन, ये क्या है? भाई बहन हो जाएंगे। अब पूछा है आदमी का चित्र वाली स्त्री है, इससे क्या संबंध है? तो ध्यान देना है, कौन है ये? स्त्री की माँ और इसका भाई, इसकी माँ का भाई कौन हो जाएगा? मामा। मामा का लड़का कौन होगा? ममेरा भाई, ममेरा भाई, ममेरा भाई। आंसर कौन होगा? डी, ममेरा भाई। मेरे प्यारे बच्चों कौन है? ममेरा भाई। क्वेश्चन हम करवाएंगे, काफ़ी अधिक करवाएंगे अब। ममेरा भाई। चलिए एक बार फिर से आइए, थोड़ा और ऊपर करते हैं, मेरी परछाई से क्वेश्चन दिखाई नहीं देता है आप सभी को, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो परछाई यहाँ तक आएगी, ठीक। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। कुछ नहीं है, क्या है? इसकी माँ, इसकी की बात करें, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय, तो इसकी क्या है? महिला, तो यहां बनाए महिला, महिला की का इसकी माँ, जिस महिला की क्या है? माँ। मेरी सास की इकलौती पुत्री है, मेरी सास की इकलौती पुत्री है। कौन है? पुरुष बोला मेरी सास की इकलौती पुत्री है, इसकी हमने बनाई सास, और सास की इकलौती पुत्री कौन होगी? ये। तो ये तो पति पत्नी हो गए हैं, क्या हो गए हैं? ये तो पति पत्नी। अब पूछा है उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? उस पुरुष का महिला से क्या संबंधित है? तो आएगा पिता। आंसर कौन होगा? पिता। कौन आएगा? पिता। क्वेश्चन नंबर 13 पे एकदम आ गए हम, 8 पे थे एकदम 13 कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन का खत्म हो गए एकदम 13 कैसे हो सकता है? चलो कोई बात नहीं। अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसके कौन? व्यक्ति, एक व्यक्ति, तो कौन? व्यक्ति। इसके को मतलब है व्यक्ति। इसके भाई के पिता, इसका एक है भाई, कौन? पिता। पीढ़ी का ध्यान देना है, हमने बोला है आपको केवल 7 पीढ़ी तक ध्यान देना है, एक अपने से 3 नीचे और अपने से 3 ऊपर की पीढ़ी, टोटल 7 पीढ़ी पे हम जाते हैं, इससे ज़्यादा कहीं नहीं। तो बोला है एक व्यक्ति, ठीक है, इसका परिचय करा दे। इसके कौन? व्यक्ति के भाई के पिता, व्यक्ति के भाई के पिता, इसके भाई के पिता कौन है? इसके भाई के पिता। कोई दिक्कत तो नहीं है, हम थोड़ा साइलेंट लगा देते हैं, 1 मिनट हमको दीजिएगा, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल भी डिस्टर्ब कर देगा। चलो फिर से समझिए, डिस्टर्ब कर दिया। इसके कौन? व्यक्ति के भाई के पिता मेरे दादाजी, भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। महिला बोलिए, महिला बोलिए मेरे दादा, इसके पिता, और पिता के कौन होंगे? एक ये दादा, कौन? दादाजी, दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। तो देखो इकलौते पुत्र कौन है? ये। तो अगर हम बात करें महिला की, अगर हम बात करें किसकी बात करें? महिला की, तो महिला हमने यहाँ बनाई महिला,
महिला, महिला के एक पिता, पिता और के कौन है? दादा। कौन? दादा। और दादाजी के इकलौते पुत्र कौन है? ये। तो ध्यान देना, यही पिता तो ये हुए हैं। तो कुछ ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे जो पिता दिया है यही पिता तो हुए दादाजी के इकलौते पुत्र है। कौन? ये। और ये कौन है? महिला। अब पूछा गया इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? ये रही महिला, महिला रही है। अब ध्यान देना, इसके पिताजी ये रहे हैं, इसके पिताजी यही तो हैं, इसके पिताजी महिला के पिताजी ये, इसका ये भाई और इसका क्या है? ये भाई। तो पूछा गया है इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो आंसर आएगा बहन। कौन है? बहन। ये रहा। फिर से समझाएं हम आपको, फिर से समझाएं, समझ चुके हो दोस्तों। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आपको लाइक, शेयर और कमेंट करना है। आप जितना ही कमेंट करेंगे, कोई भी गलती पाए कमेंट करें, कोई भी नया चैप्टर पढ़ना है कमेंट करें, कोई भी अपनी भड़ास जो मन की है वो कमेंट करके बढ़ाएं। इससे हमें क्या एनर्जी मिलती है? क्या मिलती है? एनर्जी। अच्छी वीडियो लगी तब भी कमेंट करें, बुरी लगी हो, बेकार लगी हो, टाइम बर्बाद हुआ हो तब भी कमेंट करें। हम अपने आप को सुधार करेंगे। तो इसी के साथ मैं क्लास को बंद करता हूँ। जय हिंद।